Hello friends, how are you today? Friends, my today's topic is common sense. It's my favorite topic. But if I start giving a speech on this topic, you might start feeling boredom. तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक कहानी के रूप में अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ. आपको बहुत मज़ा आएगा. एक राजा था, उसको एक मंत्री की तलाश थी. वो अपने साम्राज्य से 5 लोगों का चुनाव करता है. पहला, एक सैनिक, हट्टा कट्टा, मजबूत, अपने काम में एकदम स्किल्ड. दूसरा, एक लेबरर, सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन वो मैसन बन जाता है, मतलब एक कारीगर बन जाता है, बहुत कम उम्र में बहुत तेज़ी से सीखता हुआ. तो राजा ने सोचा शायद इसमें कुछ बात हो. तीसरा, एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन, जो हर काम में उसका माइंड टेक्निकली बहुत अच्छा चलता है. चौथा, एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन, काफ़ी डिग्रीज उसके पास होती हैं. और पांचवा, एक ओल्ड मैन जिसको जीवन का काफ़ी अनुभव होता है. राजा उन 5 को बुला के बोलता है कि मेरा एक महल है पास में, सब उस महल को जानते हैं, उसमें गोल्ड कॉइन्स हैं, आपको वो गोल्ड कॉइन लेके आनी है. आप सुबह 10 बजे आपको वहाँ भेज दिया जाएगा और आपको शाम को 5 बजे तक लेके आनी है. राजा जानता है उसको क्या करना है. वो अपने महल का दरवाज़ा बंद कर देता है और उस पर ताला लगा देता है. जब वो 5 वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं महल के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, हम अंदर कैसे जाएं? काफ़ी उलझन में होते हैं. खैर, उनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो मैं 5वां व्यक्ति मैंने बोला है, वो उनको बुला के सलाह देता है, टेक्नीशियन को, सैनिक को और लेबरर, मेसन को. और जो बहुत पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड होता है वो थोड़ा गुरूर में होता है और दूर होके उनकी बातें सुनता रहता है. हालांकि सैनिक, लेबरर और टेक्नीशियन जानते थे वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या थी. अगर लेबरर को, अगर उसको दीवार खोद के ब्रेक आउट करके जाना है तो औजार तो है नहीं. सैनिक को भी रस्सी की ज़रूरत थी. और टेक्नीशियन जानता था कि मैं ताला खोल सकता हूँ तो मुझे भी कुछ ऐसे औजार तो चाहिए. तो ओल्ड मैन ये जानते हुए कि मेरे लिए बस की बात तो है नहीं, जैसे 3 अपने बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको रास्ता बताता है कि ये जो सामान है ये कहाँ मिल सकता है शहर में, क्योंकि उसी शहर का रहने वाला होता है. और जो व्यक्ति जो हाईली क्वालिफाइड होता है वो काफ़ी उलझन में होता है, सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ. उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा होता और वो राय भी नहीं मांगता उस ओल्ड मैन से. अब वो तीनों, टेक्नीशियन, लेबरर और सैनिक, सोल्जर यू कैन से, वो चले जाते हैं अपना सामान लेने के लिए. कुछ देर में वापस लौटते हैं. वापस लौटने के बाद वो अपने काम में जुट जाते हैं. लेबरर खूब मेहनत से खड्डा और दीवार को तोड़ तोड़ के ऐसा रास्ता बना लेता है और पहुंच जाता है महल में जहां गोल्ड कॉइन्स पड़ी होती हैं. सैनिक भी अपनी रस्सी फांद के, फेंक के, दरवाजे पे अटका के, चढ़ के पहुंच जाता है. टेक्नीशियन भी स्मार्ट होता है, काफ़ी एक्सपर्ट होता है, ताला खोल लेता है, वो भी चला जाता है. और जो पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड पर्सन होता है वो काफ़ी देर वेट करने के बाद अपने घर चला जाता है. सोचता है तो मेरे बस का नहीं है. लेकिन जो ओल्ड मैन है वो देखता रहता है कि कैसे काम कर रहे हैं और वो देखता है किस तरह से ये लोग अपना रास्ता निकाल रहे हैं, कुछ गाइडेंस भी देता है. खैर, इस तरह से 3 लोग 5 में से गोल्ड कॉइन ला के राजा के पास आते हैं, लेके कुछ राजा के पास आते हैं और राजा से बोलते हैं देखिए हम कामयाब हो गए. सैनिक से पूछा तुम कैसे किया, तुमने कैसे किया, ताला बंद था? तो बताया कि मैं काफ़ी फुर्तीला हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मैंने रस्सी फेंकी और चढ़ के निकाल लाया. लेबरर भी बोलता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था और आपने ऐसी को मुझे कोई रोक टोक ना दी थी, ना मुझे किसी ने की, तो मैं भी आराम से तोड़ के दोपहर तक तोड़ लिया और पहुँच के ले आया. और टेक्नीशियन को तो बहुत ही आसान लगा काम. तो टेक्नीशियन ने जवाब दे दिया मैं इस तरह से ताला खोल लिया, मैंने, मेरे पास सब औजार थे. अब राजा हाईली क्वालिफाइड पर्सन से बोलता है भाई तुम क्यों नहीं ला पाए, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, कोई रास्ता निकालते. तो टेक्नीशियन बोलता है मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था तो मैं क्या करता, मैं काफ़ी देर वेट किया और चला गया. तो राजा उससे पूछता है आपके पास रास्ता था, सोचो कैसे, आप अगर थोड़ी देर वेट करते
तो टेक्नीशियन ताला खोल के आराम से रास्ता खोल के ताला खोल के जा रहा था, आप भी पीछे पीछे चले आते। एक बार तो उस क्वालिफाइड व्यक्ति ने सोचा, हाँ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। और अंत में राजा पूछता है उस ओल्ड मैन से, भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया जो इस हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति ने नहीं किया? तो उसने बोला, मैं अगर ऐसा करता तो जो 3 व्यक्ति जिनको मैंने सलाह दी, रास्ता बताया, वो सोचते कि अपने फ़ायदे के लिए बताया, मेरे उसूल, मेरे सिद्धांत इसकी इजाज़त नहीं देते। और इस तरह से राजा असमंजस में पड़ गया कि मैं किसको मंत्री बनाऊं। आपको क्या लगता है, वो किससे मंत्री बनाना पसंद करेंगे? खैर, आप सोचिए। उसका जवाब है द ओल्ड मैन। वो इसलिए उनको बनाना पसंद किया मंत्री के रूप में क्योंकि उसने ज़्यादातर काम मंत्री ने करवाना होता है, करना नहीं होता। उसके पास अच्छा कॉमन सेंस, दिमाग होना चाहिए, इसलिए उसने उसको चुना। और जो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है वो लिस्ट में सबसे नीचे इसलिए आया कि वो सब रास्ते देखते हुए भी उसके पास कॉमन सेंस नहीं थी, तो वो अपना रास्ता निकाल नहीं पाया। तो कई बार हमारी पढ़ाई, हमारी जानकारी काम नहीं आती, हमें एक ऐसी सूझबूझ की ज़रूरत होती है जो जीवन में बहुत काम आती है। तो कैसा लगा ये? तो दिस इज़ आनंद पी आहूजा, इंग्लिश कोच, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस स्किल सेंटर। थैंक यू।